हर केक के साथ स्टोरी होती है, पर इस केक के साथ दो स्टोरीज हैं। तो पहली स्टोरी ये है कि ये ऑर्डर जिस कस्टमर ने मुझसे बनवाया था उनसे मेरी कन्वर्सेशन 1 महीना पहले से चल रही थी। 31 की बात हुई थी और 31 को ईद का पहला दिन था। केक की डेट करीब आते ही जैसे ही मैंने कन्वर्सेशन ओपन की तो वो सब डिलीट हो चुकी थी और मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेलिंग थी इस ऑर्डर में। तबीयत की खराबी की वजह से मैं लिख नहीं सकी थी और कुछ हॉस्पिटल के चक्करों ने मुझे चक्कर दिए हुए थे। तो फिर मैंने अपनी कस्टमर से रिक्वेस्ट की कि मेरे से आपके ऑर्डर की डिटेल डिलीट हो गई हैं। वो काफ़ी मुझसे नाराज़ हुई, बट फिर मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इमरजेंसी तो सबके साथ हो सकती है, इसलिए उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने सारी डिटेल्स दोबारा मुझे बताई और फिर उन्होंने डिटेल्स में थोड़ी सी चेंज कर दी और वो ये चेंज था कि फूलों के बजाय उनको एक बुके चाहिए था, वो भी कैप्स का। अगले दिन ईद थी और ईद से पहले चांद रात पे आपको पता है बाजारों में कितना रश होता है, चीज़ें हमेशा से महंगी हो जाती हैं। मुश्किलों से सारी चीज़ें अरेंज की क्योंकि जो चीज़ आपकी रूटीन से हटकर होती है वो बंद हो जाती है और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। ये बुके मैंने एक रात पहले ही रेडी कर लिया था। केक की बेकिंग, केक के टॉपर्स, केक का बॉक्स सब कुछ रेडी था। ये केक ईद की नमाज के फौरन बाद डिलीवर करना था। ईद के दिन ईद की तैयारों में सब मसरूफ थे, सब नहा के तैयार हो रहे थे ईद की नमाज के। और साथ ही मुझे मेरी कजन का फोन आया। यहाँ पे स्टोरी नंबर 2 स्टार्ट होता है। ये है कि मेरी कजन गुजरांवाला में रहती हैं और मुझे कह रही थी कि हम आपका घर ढूंढ रहे हैं और आपका घर हमें मिल नहीं रहा। सुबह के 6:15 बजे थे। केक बनाते बनाते केक से मेरा हाथ हट गया। फटाफट से उनको घर की लोकेशन भेजी, उनको घर का एड्रेस समझाया। फिर पता चला जी वो कहीं और आए थे अपने किसी काम से और उन्होंने वापस गुजरांवाला जाते हुए सोचा कि हम इधर से भी चक्कर लगाते। बहुत मेहरबानी, उन्होंने हमें याद रखा। और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती हैं, चाहे वो सुबह आए चाहे वो शाम को आए। मेहमानों को सवैयों में मसरूफ करके मैं बाकी का केक बनाने चले तो पीछे पीछे मेरे मेहमान भी आ गए। क्यूरियोसिटी होती है, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो चाहे बाहर वाले, के आप जब केक बनाती है तो पीछे से कैसे होता है कि बैकग्राउंड में सब क्या चल रहा होता है। तो उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर मेरा केक बनाते हुए मेरा साथ दिया, मुझे अच्छी सी कंपनी दी। इतनी देर में 7 बज गए। मैं घर के मर्द जो है नमाज पढ़ के आ चुके थे। तो फटाफट मैंने कुलचे मंगवाए, मेहमानों को नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद मेहमान जा चुके थे और उसके बाद मैंने अपने कस्टमर को कांटेक्ट किया कि आपका केक और आपका बुके बिल्कुल रेडी है। कस्टमर ने हैरान होते कहा कि आज तो आपने केक नहीं बनाना था, आपने तो 31 को बनाना था। मैंने कहा जनाब आज 31 ही है और आपको गलती हुई है। उसके बाद उन्होंने कैलेंडर का मुआयना किया और कहा ओहो गलती तो उनसे हुई है। मैंने कहा जी जरूर। तो फिर अब आपका केक रेडी है, चाहे आप आज लें चाहे आप कल लें चाहे आप परसों लें। उन्होंने कहा अगर आपने केक बना ही दिया है तो आप केक डिलीवर कर दें। ये भी ठीक है क्योंकि केक जब तक डिलीवर नहीं हो जाता मेरी सांस खुश्क हुई रहती है। जनाब मैंने इस केक को डिलीवर कराया। ड्यूरिंग द डिलीवरी एक और स्टोरी है, पर उस स्टोरी का मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको ये मेरी दोनों स्टोरीज कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये केक मेरा कस्टमर को बहुत पसंद आया, जिन्होंने बनवाया था उनको भी, और जिनके लिए बनवाया था उनको भी बहुत पसंद आया। रिव्यू मैं साथ आपकी शेयर कर लेती हूँ। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह मुझे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।